ये एक बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस दुनिया में इस वक्त हो रही है, बड़ी इंसानियत के लिए भी बड़ी अहम है और वैसे भी बहुत अहम है सर, सीओपी। अब इस पे जो है सीओपी 28 में 140 से ज्यादा जो लीडर्स हैं दुनिया के वो पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ जो है पहुंच रहे हैं अभी। कल जो है वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं। जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी जमात है ना उसका एक मोटो है और वो मोटो है कि वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। यानी पाकिस्तान से काकड़ साहब भी दुनिया के 140 से ज्यादा कंट्रीज में इसमें। सर क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, और खास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की, तो इंडिया का तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। हम मांगते रहते हैं हमारे बड़े भी मांगते हैं। पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो लोगों के ज़हन में सबसे पहले आता है टेररिज्म। जब लोग इंडिया के ऊपर बात करते हैं ना तो उनके ज़हन में आती है डेवलपमेंट। हमारी इकोनॉमी जो है ना बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को जहाँ से भी कर्जा मिले, इवन के श्रीलंका भी दे रहा हूँ ना, हालांकि वो खुद बैंकरप्ट हो चुका है, पाकिस्तान जाएगा उसके पास। आज इंडिया को देखो कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है ना, उनका बच्चा उनका स्कूल एजुकेशन लेवल देखो उनका, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर सेक्टर देखो उनका, मेडिकल सेक्टर देखो उनका, कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो नई तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में। जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, इनकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। और जब से हमने होश संभाला ना, कभी IMF के चक्कर में, जब तक पाकिस्तान सूदी कर्जे लेता रहेगा, ये लोगों से भीख मांगता रहेगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनको चाहिए अल्लाह से मदद मांगे, ना कि अल्लाह से जंग करें। जो शाइनिंग इंडिया है ना वो तो कांग्रेस ने शुरू कर दिया था पहले ही। इंडिया के नो डाउट के मोदी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि गुजरात में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए थे, लेकिन ये भी बात है कि उन्होंने मुस्लिम्स का कत्ल तो किया था, लेकिन गुजरात में जो उन्होंने डेवलपमेंट की थी उसकी बेस के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। जो हमारे मुल्क को लीड करने वाले लोग हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? अगर अपना बिजनेस करते हैं तो वो 1-2 साल में वो बढ़ के वो एक छोटा सा कारखाने फैक्ट्री नुमा हो जाता है, फैक्ट्री से वो कंपनी बन जाता है। क्या इतने ये बेहिस लोग हैं कि ये पाकिस्तान को चलाना ही नहीं चला? देखिए, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सके, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी को बहुत आगे नहीं बढ़ सकी वहाँ के इंटरनल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। सेकेंडली, पाकिस्तान का तो वो जो सैलाब का मामला हुआ वो बड़ी तबाही थी, खौफनाक तबाही थी, मगर पाकिस्तान ने उस सैलाब की आड़ में जिस तरह पैसे मांगने का सिलसिला शुरू किया तो दुनिया की आंखें खटक गई कि भाई ये सैलाब को भी बेच रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान तो उससे कोई एक्सप्लॉयटेशन लेने की कोशिश करता है, कुछ कर सकने की पोजीशन में नहीं है। ना तो इंडस्ट्री लग रही है पाकिस्तान में, जो लगी हुई इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं चल रही, तो उनको तो अपने इकोनॉमिक हालात खुद ही बेहतर करना होंगे। अब इंडिया का जहां तक मामला है, इंडिया एक इमर्ज्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी है, इमर्ज इकोनॉमी भी है, दुनिया की चौथी बड़ी तो वो इकोनॉमी बन चुके हैं, एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स द थर्ड पोजीशन। तो इंडिया का फिर जो अपना मोटो है हमेशा से, वो ये धरती हमारी फैमिली है, वो हमेशा रहा है मोटो। अच्छा, इंडिया देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड का यही कहना होता है कि जी ये कोट अनकोट ये राइट विंग की गवर्नमेंट है, मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी भी राइट विंग की गवर्नमेंट की तरह बिहेव नहीं करते। चाहे वर्ल्ड में पीस कीपिंग की बात हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, चाहे ये इसके इकोलॉजी के मसले हों तो भी वो बैलेंस होते हैं, बल्कि वो जरूरत से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं जी कि भाई ये इस धरती को हमने ठीक रखना है, इसमें हमने कम पोल्यूशन रखना है। मैं इंडिया आता जाता रहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा कि पहुंच रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो प्रैक्टिकली साबित करेंगे कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर रहे हैं। तो इंडिया का जो भारतीय लैंग्वेज में हम कहते हैं योगदान है इस सारे मामले में, वो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा पॉजिटिव है, दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। प्रेसिडेंट बाइडेन भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, G20 में भी वर्ल्ड लीडर्स ने अप्रिशिएट किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडिया तो बहुत
अहम इसमें किरदार अदा कर सकता है। अब इंडस्ट्रीज जो इंडिया में बढ़ रही है, आईफोन के लग रहे हैं, सुना है टेस्ला के भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो अब जाहिर है टेस्ला तो खैर खुद एमिशन फ्री पूरे का पूरा सारा खेल है। तो जितनी इंडस्ट्रीज लग रही है, इंडिया उसमें भी कोशिश कर रहा है कि इसमें भी कार्बन इमिशन के जो फैक्टर्स हैं उनको मलहूज़े खातर रखा जाए, क्योंकि इंडिया को इस बात का एहसास है कि हम दुनिया की पॉपुलेशन का 1/5 1/6 हिस्सा है, तो हमें इसमें योगदान डालना है। पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मिल मिला के हार्डली इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर बनते हैं। और आप देख लीजिए जितनी इंडस्ट्रीज वेस्टर्न वर्ल्ड में है उसका तो अशर अशीर भी कहीं दुनिया में नहीं है। जो आप बता रहे हैं उनका जो एजेंडा है, और हमने तो देखा हमेशा से जो भी प्लेटफॉर्म होता है, जो भी होता है उसके ऊपर वो फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ये तो उनके बहुत ही की पॉइंट्स होते हैं, इस पे वो बड़ी तवज्जो देते हैं। तो सर इसमें जरा जब पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, इंडिया की आपने बात की, उसमें तो अब वो बस यूं दिखा के अब वो पेमेंट भी हो जाती है, वो तो अब वो वाले कागज इस्तेमाल करने से भी वो छुटकारा पा चुके हैं। हर चीज उनकी डिजिटलाइज हो चुकी है। तो आपने कहा कि सैलाब पाकिस्तान में क्योंकि जाहिर है कि बहुत ज्यादा, तो इस हवाले से पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए ये कॉन्फ्रेंस। तो पाकिस्तान में जो उसकी मतलब आड़ में जो दुनिया से मुतालबे किए, आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने उस जमाने में 30 बिलियन डॉलर मांगे, तो दुनिया देखिए वो फिर कोई ज्यादा खुश नहीं थी। ये बिलियंस एंड बिलियंस मांगते थे, इनको हार्डली मिलियंस मिलते थे, और वो भी मतलब कई शराइत के साथ मुंसलिक होते थे, क्योंकि दुनिया को ये पता था कि वो जो मिलियंस भी मिल रहे हैं पाकिस्तान को, पता नहीं लोगों तक यानी सैलाब फैक्ट्रीज तक जाने भी हैं या नहीं जाने, चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड इतना खतरनाक है। तो वो जो मांगने का तरीका कार है पाकिस्तान का, अब अगर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान फिर वो अपने वही रोने रोए कि जी हमें तो हिट किया था, हमें तो ऑलरेडी दुनिया से मदद नहीं मिली, तो दुनिया हमें मदद दे, आइंदा भी हमें सैलाब आ सकते हैं, तो इस तरह दुनिया मदद तो नहीं करेगी। दुनिया तो ये कहेगी कि भाई आप पहले अपने हालात वैसे ठीक करें, जो पॉलिटिकल हालात हैं, ये सब कुछ है। अब पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में तरक्की भी करनी है अगर उन्होंने अपनी आवाम को जिंदा रखना है, तो अगर तरक्की वहां बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन अगर वो कभी मियां नवाज शरीफ साहब इन केस अगर वो फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो बिजनेस माइंड के आदमी है, इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे, कारोबार बढ़ाना चाहेंगे, तो जाहिर है उसमें फिर ये सारे पोल्यूशन के फैक्टर भी आएंगे। अब पाकिस्तान कैसे इनको कंट्रोल करेगा? पहले तो खैर ये सवाल है कि पाकिस्तान इंडस्ट्री कैसे लगाएगा, वो तो बात की बात है ना, कि इंडस्ट्री लगेगी तो कोई उसमें कार्बन एमिशन के प्रॉब्लम्स आएंगे, तो हमें तो इंडस्ट्री लगती नजर नहीं आ रही। तो मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो सैलाब से इफेक्ट होने के खदशात हैं, वो उसमें कोई वो गलत बयानी नहीं कर रहे, मगर जिस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं या हैंडल करना चाहते हैं, या दुनिया की आंख में झोंक वो धूल झोंक के कुछ हासिल करके कहीं और इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो दुनिया जानती है। तो इसलिए पाकिस्तान के जो वावेले हैं या जो खदशात हैं मुस्तकबिल के, उनको दुनिया सीरियस नहीं लेगी। ठीक, अच्छा, ये जो है सिचुएशन सर हम इस तरह देख सकते हैं कि एक तरफ ग्लोबल साउथ जो है उसको लेकर इंडिया चल रहा है, क्या इस कॉन्फ्रेंस में भी हम देखेंगे कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड करता हुआ वहां पर नजर आएगा? और पाकिस्तान का जो मसला है वो और कंट्रीज के भी हैं मसाइल, लेकिन जाहिर है कि जो एक लीडरशिप की बात है और जिस तरीके से कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के साथ जैसे जिस उसके पीछे हैं, उस तरीके से तो वो मामला नहीं है। तो आप समझते हैं कि ग्लोबल साउथ को अब लीड करेगा इंडिया वहां पर? नहीं, वो तो ऑलरेडी कर रहा है ना जी, वो तो ऑलरेडी कर रहा है। हाँ, और ग्लोबल साउथ में सिर्फ साउथ एशिया के कंट्रीज ही नहीं आते, साउथ अमेरिका तक के कंट्री आते हैं, ठीक है ना। तो वो तो ऑलरेडी कोई 70+ कंट्रीज है, और इंडिया उनके लिए एक रोल मॉडल बना हुआ है। और मतलब पाकिस्तान तो उस क्लब में नहीं है, पाकिस्तान तो आज भी यही समझता है कि हम तो इंडिया के ही पैरेलल हैं। पाकिस्तान तो इंडिया को किसी जगह पे भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है।